नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक खूबसूरत से नाम का डिज़ाइन करना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है। ये फैब्रिक वाला डिज़ाइन है। इसे अलग अलग कलर में कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ के सर्च बार पर आपको सर्च कर लेना है photopea.com। तो यहाँ पर मेरा सर्च किया हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से कर लेता हूँ ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे टच करके यहाँ पर हमें एक मौकाफ को लोड करना है। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, वहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि वो फाइल रार फाइल के अंदर है, तो आपको उसे डाउनलोड करने के बाद रार ऐप में ले जाकर एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर आपको पूरे स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी दिख जाएगा। तो वो पासवर्ड लेकर आप आसानी के साथ उसे ओपन कर सकते हैं। और कई दोस्त तो शिकायत करते हैं कि भाई हमें पासवर्ड नहीं मिला, तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन करके देखें तो इंशाल्लाह आपको भी पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे टच करता हूँ। उसके बाद यहाँ से फाइल्स वाले ऑप्शन पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ से थ्री लाइन पे टच करना है और यहाँ से हमें डाउनलोड वाला फोल्डर तलाश कर लेना है। और अगर यहाँ पर ना मिले तो आप यहाँ से चले जाएँ मोबाइल के स्टोरेज पे और यहाँ से आप डाउनलोड वाला फोल्डर तलाश कर सकते हैं। डाउनलोड वाला शो कर रहा है और यहाँ से मैं वो मौकाफ यहाँ से अपलोड कर लेता हूँ। तो वो मौकाफ, उसका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, ये मौकाफ है फैब्रिक वाला। तो मैं इसे टच करता हूं और यहाँ पर ये लोड होना शुरू हो गया है। तो हो सकता है कि आपके मोबाइल में टाइम ले, तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना है। तो यहाँ पर मेरा देखें कि ये जल्दी से मेरे मोबाइल के अंदर काम कर लेता है। तो यहाँ पर देखें ये अपलोड हो गया है। अब सिंपल सा तरीका है जो हर मौकाफ का होता है। यहाँ से आपको आना है लेयर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर आपको डबल टैप करना है, इसको यहाँ से कर देना है हाइड करने के बाद यहाँ से आ जाना ऊपर फाइल वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें ओपन एंड प्लेस पे टच करना है। उसके बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से फाइल्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें थ्री लाइन पे टच करना है और यहाँ से हमें उस इमेज को पीएनजी को अपलोड कर लेना है जिसके ऊपर ये डिज़ाइन आप करने वाले हैं। तो मेरे पास वो एक पीएनजी मैंने बना के रखा है कि नाम की, तो मैं इसे एल्बम में जाता हूँ और उस पीएनजी को मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। देख सकते हैं कि मैंने एक पीएनजी लेप से लिख के रखा था, तो मैंने इसे यहाँ पर अपलोड कर लिया। उसके बाद फिर से जाना है मैं फाइल वाले ऑप्शन पे और सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर भी हो सकता है कि आपके मोबाइल में टाइम ले, तो मोबाइल की बात होती है, तो किसी में जल्दी हो जाता है और किसी में टाइम लेता है, तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे टच कर दिया है। अब देखें आगे का ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा, तो हमें इंतज़ार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा आगे का ऑप्शन आ गया। उसके बाद हमें यहाँ कोने में जो है फैब्रिक वाला लिखा हुआ है, इस पर एक बार टच कर देना है। तो देखिए आपके कुछ ही सेकंडों के बाद ये आपका डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये डिज़ाइन बिल्कुल बनकर तैयार है, रेडी है। अब आप इसे चाहें तो यहाँ से फाइल वाले ऑप्शन में आके और यहाँ एक्सपोर्ट एक्स में आके और यहाँ से जेपीजी सेलेक्ट करके आप इसे सेव कर लें। और आप अलग अलग कलर बनाने के लिए आप पिक्सल लैब को ओपन करें और वहाँ पर इसे आप इंपोर्ट करके और कलर फिल्टर वाला ऑप्शन इस्तेमाल करके आप आसानी के साथ अलग अलग कलर में आप इसे बना सकते हैं। और दूसरा तरीका, आप फोटोपिया में भी ये काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना है यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पर आप देखें यहाँ दो लेयर है, तो आपको यहाँ से ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप टच करेंगे तो इनकी दूसरी लेयर खुल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से दो लेयर है। एक तो है यहाँ से काफ वाला, यानी आपका जो डिज़ाइन है, और दूसरा वो तागा वाला जो डिज़ाइन है वो है। तो तागा वाला डिज़ाइन ये वाली लेयर है और आपके जो नाम वाली डिज़ाइन है तो वो उसके लिए ये वाली लेयर है। तो हमें सबसे पहले कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर आपको टच करना है। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो यहाँ से आप देखें फिर से एक लेयर खुल गई यहाँ से कलर वाला, तो आपको यहाँ पर टच कर देना है। तो यहाँ पर मैं टच कर देता हूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कलर वाला ऑप्शन खुल गया। आपको इस पर दो बार टच कर देना है। तो मैं यहाँ से जल्दी से दो बार टच करता हूँ तो यहाँ से ये कलर पैलेट खुल गया है। अब यहाँ से आप जो कलर लेना चाहें ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से भी आप कोई कलर लेना चाहें ले सकते हैं, बाकी यहाँ से भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक पिंक कलर ले लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। फिर से लेयर वाले ऑप्शन में टच करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये कलर था यहाँ से तब्दील हो गया। अब हमें इसको चेंज करना है, तो उसके लिए हमें आना है फिर से लेयर वाले ऑप्शन पे और यहाँ से हमें आना है पीछे, इस पर टच करना है, पीछे आना है से यहाँ पे हमें पीछे आना है और यहाँ से हमें इसको बंद कर देना है। जी हाँ, और यहाँ से जो ये लोगो वाला है, लोगो मोकाफ वाला, इस वाले लेयर को आपको यहाँ से खोल लेना है। तो यहाँ से मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कलर आ गया है। इस पर आपको दो बार टच कर देना है तो यहाँ से इसका भी कलर खुल जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये कलर खुल गया। तो सिंपल सा तरीका, मैं इसे भी ले लेता हूँ यहाँ से पिंक, ओके कर दिया और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो देखिए कि यहाँ से इसका भी ये कलर तब्दील हो गया। तो इस तरीके से भी आप फोटोपिया में भी आप अलग अलग कलर में आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने कलर चेंज कर लिया और फाइल में जाएं और यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर लें। तो ये आसान सा तरीका है। तो इस तरीके से जब आपका काम हो जाए तो यहाँ से आप इन लेयर को यहाँ से आप बंद कर दें। और अगर आपको इसे PNG में सेव करना है तो आप यहाँ से इन दोनों को हाइड कर दें।
यहाँ से मैंने दोनों को हाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे थोड़ा लाइट का इफेक्ट आ रहा है, तो इसके लिए हमें आना है फिर से लेयर वाले ऑप्शन में, और यहाँ से ये लोगो वाला जो है इस पर हमें टच करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये लाइट वाला है, तो इसे भी आपको कर देना है हाइड। तो यहाँ से मैं हाइड कर दिया, तो अब देखें ये फुल पीएनजी में हो गया। अब आप इसे आसानी के साथ इसे फाइल में जाकर एक्सपोर्ट एस में और यहाँ से पीएनजी सेलेक्ट करके आप इसे पीएनजी में सेव करके आप पिक्सल लैब में कहीं पर भी इसके पीछे कोई सा भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं आसानी के साथ। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप कुछ ही मिनटों में फोटोपिया के अंदर एक खूबसूरत से डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।